सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 16 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने ऐसे कई तरीके भी बताए हुए हैं जिनको आपको ज़रूर सीखना चाहिए, जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो गाइस जब भी कोई भी टीचर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस पढ़ाने के बाद में नेगेटिव सेंटेंस ज़रूर पढ़ाते हैं। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाने के कुछ सीमित से रूल होते हैं और वो सारे के सारे रूल आज मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो क्या होता है कि हर सिंपल सेंटेंस पढ़ाने के बाद में नेगेटिव सेंटेंस क्यों पढ़ाएं। एक बार सीख लेंगे और कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट का यूज़। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द लगा हो तो वाक्यों में नॉट लगाना पड़ता है। और नॉट हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे क्या समझना है कि नॉट जो होता है वो हम सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है नहीं, तो इस सेंटेंस में हम लोग इसको सिंपल मान लेते हैं कि वह खाना खा रहा है। इसको अभी नहीं को हम लोग नहीं मानते। तो जब हम इसको बनाएंगे कि वह खाना खा रहा है तो ही इज़ ईटिंग, और ये हमने फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम बना लेंगे। अब हम मान लेते हैं इसमें नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब रहा और इसी के हम लोग तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नॉट, तो ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग यू, और इसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर्ब। और जैसे कि मैंने बताया नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया नॉट, यू वर नॉट, और इसके बाद में वर्ब, और वर्ब में लगाएंगे ing, तो हो जाएगा यू वर नॉट रीडिंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए कैसे, वहाँ मत जाओ। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को डू, अब नॉट, गो और देयर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना लिया है। अब गाइस अब एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और इसी के तुरंत बाद नॉट लगा हुआ है, यानी कि आप तुरंत समझ जाइएगा कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हों तो नॉट हमेशा पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। कई बार गाइस क्या होता है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं, कई हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके 3 पार्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे विल भी लिखा हुआ है, ये जो है ना ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो गाइस जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब हों या 3 हेल्पिंग वर्ब हों तो हमेशा याद रखना कि नॉट को पहले पार्ट, यानी कि 2 पार्ट हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के, तो 2 पार्ट में से पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया नॉट, इसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, इस तरीके से। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया अगर 3 पार्ट हो तब भी हम पहले पार्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में जब हम नॉट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, और इसके बाद में ये एक और सेंटेंस शैल नॉट हैव बीन। तो जब भी हम अब इनको हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, वह खाना नहीं बना रहा होगा, तो ही, सबसे पहले हमने ही लिखा, इसके बाद में हमने लिखा विल। अब गाइस जैसे कि मैंने बताया कि नॉट हमेशा पहली पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, तो विल नॉट बी हो गया और ही विल नॉट बी, और उसके बाद में ये यहाँ पे हमने किया कुकिंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस ये है
ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डे बाइस डे वीडियोस डाल रहा हूँ और आप सीख लेंगे। सारे के सारे सेंटेंसेस मैं सिखाऊंगा। वह 5 दिन से गाना गा रहा है होगा, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ही, अब ही के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम विल, हैव और बीन। अब गाइस आप क्या देख रहे हो कि इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है। जब सेंटेंस में नहीं लगा होता है तो हमें नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है उसके तुरंत बाद। तो हमने लगाया ही विल नॉट हैव बीन, और उसके बाद में सिंगिंग, ये हो गई वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट सॉन्ग। अब 5 दिन से तो फॉर, यहाँ पे हमने किया 5, और इसके बाद में डेज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस की शुरुआत में चला जाता है, लेकिन नॉट आगे नहीं जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है। लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो आगे चली जाती है, सब्जेक्ट से आगे चली जाती है, लेकिन नॉट जो होता है वो आगे नहीं जाता है। तो हम लोग इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो अभी हम मान लेते हैं कि इसमें क्या नहीं लगा हुआ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वह खाना नहीं खा रहा है, तो इसको बनाएंगे तो ही इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे हम लोग करेंगे नॉट, ही इज़ नॉट ईटिंग, और इसके बाद में फूड। तो ये हमने जब बनाया और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमने ऐड कर दिया है क्या, तो जब क्या ऐड हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, इधर से ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी। तो जब यहाँ से हट गया तो नॉट क्या है, नॉट आगे नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में ये आगे देखिए, ये एक और सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और एक मिनट, ये सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर। और जैसे कि मैंने बताया था कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि नॉट जो है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है ये तो आगे आ गया है, लेकिन नॉट जो रहेगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर यू नॉट, और इसके बाद में रीडिंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया बुक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है। अभी आपको करना क्या है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है। गाइस इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस टेक केयर।